हाँ, तो बंधुओं और बच्चों, आज मैं पुनः अपना प्रोग्राम आप लोगों को सुनाता हूँ। प्रथम सामान्य ज्ञान की बातें करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। कलकत्ता में प्रथम भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ? 1863 ईस्वी में हुआ। विश्वव्यापी बाजार किसे घोषित किया गया? लंदन में भूमिगत रेल का चलना कब से शुरू हुआ? 1863 ईस्वी से। और विश्वव्यापी बाजार किस नगर को विश्वव्यापी बाजार बनाया गया? लंदन को ही विश्वव्यापी बाजार बनाया गया। आलू अकाल किस देश में पड़ा था? आयरलैंड में। विश्वव्यापी आर्थिक महानदी का प्रारंभ किस ईस्वी में हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक महानदी का प्रारंभ हुआ था। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? एबेनेजर ने। दीर्घकालीन ऋण देने वाली कौन सी संस्था होती है? दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था किसान भूमि बैंक है। इसी बैंकों के द्वारा किसान को ऋण दिए जाते हैं। अब मैं कुछ पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ, सुनिए। सप्त ऋषि बालकों ने नारायण के द्वारपाल जय विजय को जो श्राप दिया था, उस श्राप से उन दोनों को उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन लोगों को क्या नियम बना? श्राप देकर तो मुनि लोग चले गए। श्राप देने के पश्चात मुनि बालक तो चले गए, किंतु दोनों द्वारपाल जय विजय नारायण के पास हाथ जोड़कर रोने लगे। हे प्रभु, मैं दोनों भाई तो श्रापित हो गया हूँ। हम दोनों भाई श्रापित हो गए हैं। अब कैसे हम लोगों का उद्धार होगा इस श्राप से? तो नारायण ने उन्हें कहा, इसका निराकरण यही है, इस श्राप से मुक्ति मार्ग यह है कि या तो तुम लोगों को मेरा शत्रु बनना पड़ेगा या मित्र बनना पड़ेगा। यदि तुम लोग मित्र बनोगे तो धरा पर तुम लोगों को 6 बार अवतीर्ण होना पड़ेगा, और यदि दुश्मन बनोगे, शत्रु बनोगे, मित्र बनोगे तो 6 बार पृथ्वी पर अवतीर्ण होना पड़ेगा। और यदि तुम दोनों मेरा शत्रु बनोगे तो मात्र 3 बार तुम्हें धरा पर
अवतीर्ण होना पड़ेगा। बताओ तो क्या कहा? नारायण ने पूछा उन दोनों को, बताओ तुम दोनों क्या चाहते हो? उस पर उन दोनों द्वारपालों ने क्या कहा? उन द्वारपालों ने प्रभु नारायण से कहा, हे प्रभु, हम लोग आपसे विलग दीर्घ काल तक नहीं रहना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो उन दोनों ने कहा कि हे सरकार, हे प्रभु, हे नारायण, मुझे शत्रुता ही स्वीकार है। तो आगे क्या घटना घटी? उन दोनों द्वारपालों को पृथ्वी पर 3 बार अवतीर्ण होना पड़ा और तीनों बार वे दोनों नारायण के शत्रु बने। वह कौन कौन सा, किस रूप में अवतार उन लोगों का हुआ, कौन कौन सा रूप हुआ, किस रूप में वे दोनों भूतल पर अवतीर्ण हुए? प्रथम अवतार हिरण्यकश्यप और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष, ये दोनों जय विजय थे। इन दोनों राक्षसों के रूप में जय विजय ने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया, जिन्हें प्रभु नारायण से शत्रुता हुई और दोनों का वध नारायण ने ही किया। द्वितीय अवतार रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, जिसका वध प्रभु राम ने किया। राम रूपी नारायण ने दोनों महाराक्षसों का वध किया, क्योंकि दोनों नारायण के दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। और तीसरा अवतार कहाँ हुआ और किस रूप में हुआ? वह तीसरा अवतार द्वापर युग में, उन दोनों का अवतार, तीसरा अवतार, तृतीय अवतार द्वापर युग में हुआ। एक तो कंस, अत्याचारी कंस, और दूसरा शिशुपाल, ये दोनों भी नारायण के द्वारपाल ही थे और दोनों प्रभु के कट्टर शत्रु बन गए थे। और एक एक कर प्रभु ने दोनों का वध किया। द्वारपाल शिशुपाल ने जन्म लेने के समय, शिशुपाल का जिस समय जन्म हुआ, उसकी क्या आकृति थी, क्या आकार था उसका? जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसको 2 मुंड और 4 हाथें थी। 4 हाथ 2 मुंड था, मुंड 2 था, हाथ 4।
इससे राजा ने सोचा यह तो कुरूप हुआ, विकृत आकृति का हुआ, इसे त्याग ही देना ठीक है। तब क्या आगे क्या घटना घटी? उसी समय उनकी दरबार में नारद ने प्रवेश किया और नारद ने उस राजा को कहा, चेदी नरेश को कहा, शिशुपाल के पिता को कहा, इस बालक को मत त्यागिए, यह बालक महापराक्रमी होगा और आपके राज्य का बहुत विस्तार भी करेगा। तो नारद जी को पूछा चेदी नरेश ने कि अच्छा तो यह बताइए कि इसका एक मुंड और 2 हाथ कैसे गायब होगा, कैसे सामान्य रूप में यह बालक होगा? तो नारद जी ने बता दिया कि सुनिए, हे नरेश, हे राजन, आप ऐसा करें कि देश विदेश के राजाओं को आप निमंत्रित करें और प्रत्येक की गोद में इस बालक को दीजिए और जिसकी गोद में जाने के बाद इसके 2 हाथ और एक मुंड गिर जाएंगे, वही मनुष्य, वही नरेश इस बालक का काल होगा। इतना कहकर नारद तो चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राजाओं ने, उसके बाद उस राजा चेदी नरेश ने राजाओं को निमंत्रित किया। देश विदेश के राजा उनके राज्य में पधारे। उस चेदी नरेश ने, शिशुपाल के पिता ने एक एक कर उस बालक को राजाओं की गोद में देना शुरू किया। क्या हुआ? आगे क्या हुआ? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में नारायण कृष्ण रूप में नारायण उस राजा की दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें भी, शिशुपाल को उनकी गोद में दिया। भगवान श्री कृष्ण की गोद में जाते ही शिशुपाल का 2 हाथ और एक मुंड नीचे गिर पड़ा। यह देखकर राजा चकित हो गए और रानी ने जाकर हाथ जोड़कर नारायण कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे का काल तुम ही होगा, कृपा करके इसको नहीं मारना। तो फिर क्या आगे क्या प्रसंग हुआ, क्या कहा नारायण ने, क्या कहा कृष्ण जी ने, कहा सुनो। इस बार तुम जब इतनी प्रार्थना करती है तो मैं तुम्हारी प्रार्थना यह स्वीकार करता हूँ कि 100 गलतियों तक मैं इसे नहीं मारूंगा। अगर 100 से 1 भी गलती अधिक हुई तो मैं इसका वध कर दूंगा। उसके आगे क्या हुआ सुनिए। जिस समय युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करते थे उस समय शिशुपाल भी वहां आया। प्रथम कृष्ण की पूजा की गई। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रथम भीष्म को पूछा कि इतने राजाओं के मध्य में मैं किनकी पूजा सर्वप्रथम करूं?
तो दादा भीष्म ने, भीष्म पितामह ने उन्हें परामर्श दिया कि जिस तरह ताराओं के बीच चांद सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार इन सभी राजाओं के मध्य में कृष्ण श्रेष्ठ है, इन्हीं की पूजा की जाए। भीष्म पितामह के कथनानुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण की पूजा की। उसी समय शिशुपाल क्रोधावेश में आ गया और कहा, इस यादव की तुम पूजा करते हो, युधिष्ठिर तुम्हारी मति मारी गई, तुम मूर्ख हो। हैं, हम लोग इतने पराक्रमी राजा हैं, तो हम लोगों की पूजा छोड़कर इस कृष्ण को श्रेष्ठता देते हो, जो चोर भी है और जाति से नीच भी है। एवं प्रकार से उसने बहुत सी कृष्ण को बहुत सी ऐसी बातें बोली जिससे कृष्ण का अपमान हुआ। इसके बाद मैं और आगे बताता हूँ, सुनिए। इसके बाद मैं अगला प्रोग्राम फिर आगे अगले वीडियो में सुनाता हूँ, सुनिए। अब क्या हुआ यह मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, सुना जाए। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक रहा और शेष बातों को मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा।